हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामनी विलास का नियुक्ति विलास खंड चल रहा है, जिसमें अगला श्लोक देखेंगे। येन भिन्न करी कुंभ विस्खलन मौक्तिक अवलिभिरंचिता मही अद्य तेन हरिणांतके कथम कथ्यताम नु हरिणा पराक्रमा। वह कह रहे हैं, येन भिन्न करी कुंभ, येन जिस सिंह के द्वारा करी हाथियों के भिन्न कुंभ विदीर्ण किए गए कुंभ गंड स्थल से विस्खलन मौक्तिक अवली, विस्खलन गिरती हुई मौक्तिक अवली गजमुक्ताओं की अवली पंक्तियों से मही अभिरंचिता पृथ्वी की पूजा की गई हो, अर्थात पृथ्वी को हाथियों का कपोल स्थल विदीर्ण कर उससे गिरी मोतियों की लड़ियों से भर दिया गया हो। तेन हरिणा, उसी सिंह के द्वारा, अद्य आज, तेन उसी हरिणा सिंह के द्वारा आज हरिणांत के मृग के समीप पराक्रमः अपनी वीरता कथम नो कथिता कैसे प्रकट की जाए, कैसे बताई जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिंह विशाल का हाथियों का कपोल स्थल को विदीर्ण करके उनकी गजमुक्ता निकाल देता है, वही सिंह निर्बल मृग के सामने अपनी वीरता को कैसे प्रदर्शित करे, अर्थात उस सिंह के द्वारा निर्बल मृग के सामने अपनी वीरता पराक्रम का प्रकट करना उचित नहीं है। यहाँ नियुक्ति ये है कि कवि जगन्नाथ कहना चाहते हैं कि वीर को हमेशा अपनी वीरता का प्रदर्शन समान बल वाले वीर के सामने ही करना चाहिए। फिर से देखिए, ये न जिस सिंह के द्वारा कुंभ करी हाथियों के भिन्न कुंभ विदीर्ण कुंभ स्थल से, विदीर्ण गंड स्थल से, कपोल स्थल से विस्खलन गिरती हुई मौक्तिक अवली भी गजमुक्ताओं की पंक्तियों से मही अभिरंचिता पृथ्वी की पूजा की गई हो, पृथ्वी पूजी गई हो। तेन हरिणा, उस सिंह के द्वारा अद्य आज हरिणांत के मृग के समीप पराक्रम वीरता, मृग के समीप वीरता कथम नु कथ्यताम किस प्रकार से प्रकट की जाए, किस प्रकार से कही जाए। अगला श्लोक देखेंगे। स्थिति नोरे दध्या क्षणम अभी मदान दक्षिण सखे गज श्रेणीनाथ तम ही जटिलाया मनभुवि असौ कुंभी भ्रांत्या खर नखर विद्रायित मही गुरु ग्राव ग्राम सपिति गिरि गर्भे हरिपति। अब यह कह रहे हैं, रे सखे, रे अरे, अब यहाँ पे लिया है मदान ईक्षणा सखे, मदान मद से अंधे नेत्र वाले मित्र, मदान नेत्र वाले मित्र, गज श्रेणीनाथ गजराज, अरे मदान नेत्र वाले गजराज, इह जटिलायाम वन भुवि, इस अत्यधिक घने वनभूमि, वन की भूमि में, वन प्रदेश में तुम क्षणमपि, एक क्षण भी, थोड़े से समय के लिए भी, स्थिति नो दध्या, इसे ना निवास मत करो, क्यों ना करो, क्यों, कुंभी भ्रांत्या हाथियों के भ्रम से, खर नखर विद्रायित, तीखे नाखूनों से विद्रावित विदीर्ण किए गए, महागुरु ग्राव ग्रामा, बड़े गुरु भारी, ग्राव ग्रामा पत्थरों के समूह वाला, अर्थात इसने अपने तीखे नाखूनों से पत्थरों के समूह को विदीर्ण कर दिया हो, ऐसा। तो पत्थरों के समूह वाला असौ हरिपति, वह हरिपति, वह पशुओं का स्वामी अर्थात सिंह,
गिरिगर्भे स्वपिति, पर्वत की गुफा में सो रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये गजराज, इस सघन वन प्रदेश में, घने वन प्रदेश में तुम एक क्षण के लिए निवास मत करो, क्योंकि यहाँ जो सिंह है जो गुफा में सो रहा है वो कैसा है, उसने हाथियों के उस समय ना मौजूद होने पर हाथियों के भ्रम से विशाल पर्वतों के जो समूह था जो हाथियों के रंग का था उसको ही अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है। तो क्या तात्पर्य है कि जब पर्वतों के, पहाड़ों के, पत्थरों के समूह को सिंह ने नहीं छोड़ा तो तुम्हें तो वो एक क्षण में ही फाड़ देगा। यहाँ नियुक्ति क्या है? नियुक्ति कही कि अविवेकी व्यक्ति को अपने से अधिक बलवान, अपने से विवेकी व्यक्ति की उपस्थिति की जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में अपनी थोड़ी बहुत विद्वता का प्रदर्शन करता रहता है, तो उससे वहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए, वहाँ से दूर ही होना चाहिए। फिर से देखेंगे। रे मदान देक्षण सखे गज श्रेणीनाथ, अरे मदान नेत्रों वाले मित्र गजराज, यह जटिलायाम वनभूमि, इस अत्यधिक घने वनभूमि में तुम क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी निवास स्थिति न दध्या, निवास मत करना, क्योंकि कुंभी भ्रांत्या, हाथियों के भ्रम से खर नखर विद्रावित, खर नखर तीखे नाखूनों से विदीर्ण किए गए महागुरु ग्रामा, बड़े भारी पत्थरों के समूह वाला, ग्रामा समूह वाला, नाखूनों के, तीखे नाखूनों से विदीर्ण किए गए, तीखे नाखूनों से विशाल गुरुग्रामा, पत्थरों के समूहों को विद्रावित, विदीर्ण करने वाला असव हरिपति, यह सिंह, पशुओं का स्वामी सिंह, गिरिगर्भे स्वपिति, पर्वत की गुफा में सो रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। गिरिगह्वरेषु गुरुगर्भ गंभितो गजराज पोत न कदापि संचरे, यदि बुद्धते हरिशिशु स्तनंध्यो भविता करेणु परिशेषिता मही। अब यहाँ कह रहे हैं गजराज पोत, हे गजराज श्रावक अर्थात हस्तिपुत्र, हाथी के पुत्र, गुरुगर्भ गुम्फित, अत्यधिक घमंड से, गुरुगर्भ गुम्फित, अत्यधिक घमंड से कुंभित, भरे हुए, युक्त, गिरिगह्वरेषु, पर्वत की गुफाओं में, कदापि ना संचरे, कभी विचरण मत करना, यदि स्तनंध्य हरिशिशु, अगर दूध मुहा भी हरिशिशु, शेर का बच्चा, बुद्धते जाग जाता है, तो मही पृथ्वी करेणु परिशेषिता भविता, हथनियों से शेष भविता रह जाएगी, अर्थात नींद से जाएगा। वो शेर भी भयानक होता है, भले ही वो शेर का बच्चा ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा, वो हाथियों को मार डालेगा, पृथ्वी पर केवल हथना ही शेष रह जाएंगी। फिर से देखेंगे। हे गजराज पोत, हे गजराज पुत्र, हस्तिपुत्र, गुरु गर्भ गुम्फितो, अत्यधिक घमंड से, गुम्फितो भरे हुए, अत्यधिक घमंड से युक्त होकर, अत्यधिक घमंड से युक्त होकर, गिरिगह्वरेषु, पर्वत की गुफाओं में, कदापि ना संचरे, कभी भी विचरण मत करना, मत घूमना, यदि स्तनंध्यो हरिशिशु बुद्धते, अगर स्तनंध्यो दूध मुहा भी, शेर का बच्चा, बुद्धते जग जाता है, तो मही पृथ्वी करेणु परिशेषिता भविता, हथिनियों से ही शेष रह जाएगी, अर्थात वहां पृथ्वी पर केवल हथिनियां ही शेष रह जाएंगी। यहाँ पर कवि के तात्पर्य है कि वीर जो है वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए कहा है कि हथनियां ही बच जाएंगी, हाथी जो है उनको वो सिंह मार देगा। अगला श्लोक देखेंगे। निसर्गाद आरामे तरकुल समापरोप सुकृति, कृतिमाला कर बकुलपि कुत्रापेन्दगे, इदम को जानीते यद इयम इह कोणांतर्गतो, जगत जालम करता कुसुम भर सौरभ्य भरितम। अब यह कहते हैं निसर्गात आराम है, स्वभाव से आराम है, उपवन में, तरुकुल समारोपित, वृक्षों के समूह को समारोपित लगाते समय, सुकृति कृति मालाकारो, पुण्यवान कृति कुशल मालाकारो माली, कुत्रापि
कुत्रापि कहीं पर बकुलमपि निधे, बकुल वृक्ष को भी लगा दिया। माली ने बकुल वृक्ष को भी लगा दिया। इदम को जानीते, यह कौन जानता था। पर इदम को जानते, यह कौन जानता था कि यत की यह यहाँ कोणांतर्गत, एक कोने में लगा हुआ, एक कोने में लगाया हुआ, अयम यह बकुल का वृक्ष, जगत जालम संसार भर को, कुसुम भर सौरभ भरितम करता, फूलों के समूह की, कुसुम फूलों के समूह के सौरभ सुगंध से भरितम भरा हुआ करता बना देगा। मतलब कवि कहता है कि जब माली वृक्ष लगा रहा था तो उसने कोने में बकुल वृक्ष को भी लगा दिया। एक अकेला वृक्ष लगाया था, लेकिन भविष्य में कौन जानता था कि उस अकेले वृक्ष के द्वारा ही सारे संसार में आसपास सारी जगह उसके फूलों की सुगंध भर जाएगी। अन्योक्ति यह है कि लोगों द्वारा उपेक्षित व्यक्ति भी गुणवान होने से, अपने गुणों से सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, भले ही उसको आसपास के लोग जो है उपेक्षित कर दें। फिर से देखेंगे। निसर्गात आराम, स्वभाव से उपवन में तरुकुल समारोपित, वृक्ष लगाते समय सुकृति कृतिमाला का रूप पुण्यवान कुशल माली ने कुत्रापि कहीं पर बकुलमपि निधे, बकुल वृक्ष को भी लगा दिया। किंतु इदम को जानते, यह कौन जानता था, यत कि यह कोण अंतर्गत हो, यह कोने में लगाया गया अयम यह बकुल का वृक्ष, जगत जालम संपूर्ण संसार को, में संसार भर को, कुसुम भर फूलों के समूह की सौरभ भरितम करता, सुगंध से भरा हुआ बना देगा, फूलों के समूह की सुगंध से भरा हुआ कर देगा। अगला श्लोक देखेंगे। यस्मिन् वेल्लति सर्वथा परिचलत कल्लोल कोलाहले, मंथादि भ्रमण भ्रमम हरिदंतावलापेद्रे, सोयम तुंग तिमिंगिलंग कवलीकार क्रिया को विदा, क्रोडे क्रीडतु कस्य काल कलह त्यक्त अर्णवो राघवा। मैं कहते यस्मिन खेलती, वेलती खेलती, जिसके वेलती चलने पर, जिस राघव नामक मछली के जिसके चलने पर, सर्वथा परिचलत चारों ओर परिचलित चंचल, कल्लोल कोलाहल लहरों के शोर से, लहरों के कोलाहल से, हरित दंतावला दिशाओं के हाथी दिग्गज, हृदय में मंथाद्रि भ्रमण भ्रमम, मंथाद्रि मंदराचल पर्वत के भ्रमण घूमने की भ्रमण भ्रांति को पेदिरे प्राप्त होते थे। अर्थात जिस राघव नाम मछली के क्रीड़ा करने पर, चलने पर जब चारों ओर लहरें चलती थी तो दिग्गजों को, जो दिशाओं के हाथी हैं, उनको समुद्र मंथन की भ्रांति हो जाती थी, इतना तेज वो लहरें उठती थी। सायम वही यह तुंग तिमिंगल, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियों के अंग कवलीकार क्रिया कोविद, अंगों को निगलने की क्रिया में निपुण, अंगों की क्रिया को निगलने में निपुण राघव नामक मत्स्य मछली, नावरा मछली जो है वो केली कलह, काल कलह संयोगवश कलह होने पर, विवाद होने पर, त्यक्त अर्णव समुद्र को छोड़कर, कस्य क्रोडे कीर्तु किस सरोवर की गोद में कीर्तु क्रीड़ा करे। कहता था इस राघव नाग मछली जो है वो, जो तिमी होती है, तिमी यहाँ पर व्हेल मछली है, वो बड़ी होती है, इसको निगल जाने वाली मछली क्या कहती है, तिमिंगल गिलती, जो तिमी को भी निगल जाए वो तिमिंगल कहलाती है। उसको भी खाने वाला कौन होता है, राघव नामक सबसे बड़ी मछली होती है, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो कहने तात्पर्य कि इतनी बड़ी जो बड़ी मछली है, राघव महामत्स्य है,
वो जो है समुद्र को छोड़कर किस जगह निवास कर सकती है। इसकी अन्य उक्ति यह है कि सामान्य झगड़े के कारण कोई महान जो पंडित है, विद्वान है, उसको किसी बड़े सम्राट की आशा नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी मोटी बातों से ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से देखेंगे। यस्मिन खेलती सर्वथा, जिस राग मछली के खेल वेलती चलने पर सर्वथा परिचलित कल्लोल कोलाहले, चारों ओर प्रचलित चंचल कल्लो लहरों के कोलाहल से हरित दंतावला दिग्गज दिशाओं के हाथी हृदय में मंथ आदि भ्रमम पेदिरे, मंदराचल पर्वत के घूमने का मंथन की भ्रांति को पेदिरे प्राप्त हो जाते थे। सोयम वही यह तुंग तिमिंगल, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियों को अंग कवलीकार क्रिया कोविदा, तिमिंगल मछलियों के अंगों को कवलीकार निगलने की क्रिया में कोविदा निपुण राघव नामक महामत्स्य काल कलह समयवश कलह से विवाद से अर्णव त्यक्त समुद्र को छोड़कर कस्य क्रोडे कीर्तु, किस की गोद में क्रीड़ा करे, किस सरोवर की गोद में क्रीड़ा करे। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।